हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की या पूरे वर्ल्ड की। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाती है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोगों का डिमांड जो है उतना ही बढ़ता जाता है। और डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उस हिसाब से यदि आप सप्लाई नहीं कर पाओगे तो गरीबी भी बढ़ेगी। मतलब चीज़ों हर एक चीज़ का डिमांड जो है बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ज़मीन है तो ज़मीन तो उतना ही रहने वाली है, लोग जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। खेती करने के लिए ज़मीनें तो जो है उतनी ही हैं, लेकिन पब्लिक जो है बढ़ रही है। तो जब लोग बढ़ेंगे तो खाने पीने की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो जब हम लोग पूर्ण रूप से उनकी पूर्ति ना कर पाएँ तो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कठिन हो जाती हैं, जीना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग डिटेल पूर्वक पढ़ते हैं। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC जेई की, एई की, असिस्टेंट इंजीनियर की, या फिर कोई भी छोटी लेवल की क्लास 3 और क्लास 2 की आप यदि तैयारी कर रहे हो और आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, तो मैंने पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक वीडियो डाल दिया हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 9th का ये मैं लेक्चर चला रहा हूँ दोस्तों, क्लास 9th का, जिसके अंदर भारत का भूगोल जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यदि जो बच्चे अभी 8वीं क्लास पास करके 9th में गए हैं उन लोगों के लिए भी ये जो है वीडियो लेक्चर काफ़ी बेनिफिट होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा जो कुछ भी समझाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप अपना फीडबैक देंगे वैसे वैसे ही मेरे इस वीडियो लेक्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आइए दोस्तों डिटेल पूर्वक हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या आप ऐसे वर्ल्ड का इमेजिनेशन कर सकते हो जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग ही ना हो, मतलब मनुष्य ही ना हो, मानव ही ना हो? ऐसा कोई वर्ल्ड जहाँ पे कोई भी ना रहता हो। हु वुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्स एंड क्रिएटेड द सोशल एंड द कल्चर एनवायरनमेंट? कौन जो है ये जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि वाटर, एयर, वेजिटेशंस, नेचुरल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सभी का उपयोग कौन करेगा? एंड क्रिएटेड द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, कौन जो है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है वो पैदा करेगा या बनाएगा? कौन करेगा? जब लोग ही नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें कौन करेगी? आप इमेजिन करिए। द पीपल्स आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। लोग जो हैं ज़रूरत है, लोगों का महत्व है कि लोगों का इम्पोर्टेंस ये है कि वो इकोनॉमिक और सोसाइटी के विकास में अपना योगदान देते हैं। द पीपल मेक एंड यूज़ द रिसोर्स एंड आर देमसेल्फ रिसोर्स विथ वेराइंग क्वालिटी। जो लोग हैं वो रिसोर्स को आर्टिफिशली बनाते भी हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्स का उपयोग भी करते हैं, एंड आर देमसेल्फ द रिसोर्सेज विथ वेराइंग क्वालिटी, और वो खुद एक प्रकार के रिसोर्स हैं। कोल इज़ बट ए पीस ऑफ रॉक until people were able to invent the technology to obtain it and make it a resource। कोल जो है तब तक एक पत्थर का टुकड़ा था जब तक लोगों ने इसको खोजा नहीं और इसका उपयोग करना शुरू नहीं किया। नेचुरल इवेंट लाइक अ रिवर फ्लड और सुनामी बिकम अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट द क्राउडेड विलेज और द टाउन। नेचुरल इवेंट जैसे कि आप रिवर के अंदर फ्लड आ जाता है, समुद्र के अंदर सुनामी आ जाती है, ये एक डिज़ास्टर हो जाता है तब तक जब जो है एक क्राउडेड विलेज, एक घना हरा भरा और घना गांव को यदि वो तबाह कर दे,
Hence population is a pivotal element in the social study. पॉपुलेशन जो है सामाजिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है. इट इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट आर ऑब्जर्व एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग. ये एक रेफरेंस पॉइंट माना जा सकता है कि जितने भी एलिमेंट जिसका उपयोग, जिसका ऑब्जर्वेशन, जिसका एक पर्टिकुलरली अपना खुद का एक महत्व है, एक मीनिंग है. रिसोर्सेज, कैलेमिटीज़ एंड द डिजास्टर आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन द रिलेशन टू द ह्यूमन बीइंग. जो रिसोर्स है, कैलेमिटीज़ हैं और डिज़ास्टर हैं, ये तभी इसका मीनिंग तभी होगा जब वो ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ रिलेट करके चलेगा. Their number, distribution, growth, characteristic और quality provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. उनके नंबर, कितने ह्यूमन बीइंग हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उनका ग्रोथ हो रहा है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी बेसिक बैकग्राउंड यदि आपको समझना है तो सब जो है एनवायरनमेंट के ही एस्पेक्ट है, मतलब सब एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द ही हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द अर्थ रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग जैसे मानव जाति जो है ये प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है अर्थ रिसोर्सेस का. मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी रिसोर्स हैं उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहा है. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन द कंट्री. इसीलिए हमें ये जानना अति ज़रूरी है कि अपने देश में कितने लोग रहते हैं. वेयर डू दे लिव, कहाँ पे वो लोग रहते हैं. हाउ एंड वाई देयर नंबर आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक. कैसे और क्यों लोगों की दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. द सेंसस ऑफ द इंडिया प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. जो सेंसस होता है हर साल 10 साल के बाद दोस्तों सेंसस होता है, जिसको बोलते हैं जनसंख्या गिनती माना जाता है. ठीक है, तो उसमें जो है सेंसस में लोगों को काउंटिंग चालू होती है और उसमें पता चलता है कि देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं. उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है. वाई primarily concerned with we are primarily concerned with 3 major questions about the population. ज़्यादातर हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट से जुड़े हुए हैं पॉपुलेशन रिलेटेड. पहला है पॉपुलेशन साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. कितने लोग हैं और वो लोग कहाँ तक फैले हुए हैं. हाउ मैनी पीपल्स आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड. कितने लोग हैं और वो लोग सब लोग कहाँ पर रहते हैं, कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं. इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन साइज एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब दिन प्रतिदिन जिसकी जो जनसंख्या जो है बढ़ रही है. हाउ हैज़ पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू द टाइम. कैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तो ऐसा माना जाता था कि अपने देश में 40-50 करोड़ लोग थे, लेकिन आज जो है हमारे देश में 140, मतलब उसका कम से कम नहीं तो 3.5 गुना जो है पीपल हो गए हैं खाली 50-60 साल के कैडेट्स में. कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, क्वालिटी क्या हो सकती है. व्हाट आर दियर एज, उनका एज क्या होगा, किस एज ग्रुप के लोग हैं. सेक्स क्या होगा, मेल है कि फीमेल है. कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल, कितने लोग पढ़े लिखे हैं. ऑक्यूपेशनल, स्ट्रक्चरल एंड द हेल्थ कंडीशन, क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है. ये तीनों पॉइंट से हम जो है पता लगा सकते हैं पॉपुलेशन. आइए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. पॉपुलेशन एंड
पॉपुलेशन साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक जो तीन हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है उन तीनों पॉइंट को हम लोग डिटेल पूर्वक देखेंगे कि उसके अंदर हमें जो है क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो कुछ भी समझाया जा रहा है, जो भी जानकारी दी जा रही है, जो भी चैप्टर्स के अंदर लिखे गए हैं उनको मैं भरपूर और अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ। यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द नंबर। भारत की जो जनसंख्या है उन कितने लोग हैं, कि उसका कहाँ कहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो सभी लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इंडियाज़ पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2001 स्टूड एट 1028 मिलियन। भारत की जो जनसंख्या थी मार्च 2001 के अनुसार 1028 मिलियन थी। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 2001 के करीब करीब हम लोग 1,28,00,000 थे। विच अकाउंट फॉर 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हमारे देश की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का कम अप्रोक्सीमेटली 17% था 2001 के अंदर। These 1.02 billion peoples are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer। ये जितने भी लोग थे भारत देश के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैले हुए थे। विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, और ये पूरे वर्ल्ड की एरिया का 2.5% एरिया कंज्यूम करते हैं भारत के लोग। The 2011 census data reveals that Uttar Pradesh, with a population size of 166 million people, is the most populous state of the India। भारत का सबसे पॉपुलस स्टेट मतलब सबसे अधिक बस्ती वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश था 2001 की डेटा के अनुसार। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सेंसस के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, उसको भी हम लोग दोस्तों पढ़ाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ द पीपल डन पीरियोडिकली इन इंडिया। फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड इन ईयर 1872। भारत में सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वॉज टेकन इन ईयर ऑफ 1881। पहला कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में हुआ। सिंस द सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। हर 10 साल के बाद जो है वो सेंसस कम्प्लीटली करवाया जाता है। इंडियन सेंसस इज़ अ मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोर्स ऑफ द डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक डेटा। हैव यू एवर सीन अ सेंसस रिपोर्ट? क्या आपने कभी कोई सेंसस रिपोर्ट देखा है? यदि नहीं देखा है तो आप अपने लाइब्रेरी में जाके देखिए, वहाँ पे मिलेगा। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या जानकारी मैं आप लोगों को इस YouTube के माध्यम से बता पा रहा हूँ। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ 33.3% ऑफ द पॉपुलेशन और इंडियाज़ इज़ 83.3% पॉपुलेशन और इंडिया का 16.7% पॉपुलेशन है। भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 16.7% पॉपुलेशन की भूमिका अदा कर रहा है अकेले, और बाकी का वर्ल्ड जो है वो 83.3%। याद रखिएगा 2001 की सेंसस के डेटा के अनुसार ये डेटा बताया गया है। आगे इसके अंदर एरिया के हिसाब से भारत के जो लोग हैं वो 2.4% एरिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की कवर किए हुए हैं, और बाकी के लोग जो हैं वो 97.6% जो है एरिया कवर किया गया है। तो खाली उत्तर प्रदेश जो है 16% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, पूरे स्टेट का, कंट्री का। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट सिक्किम हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.5 मिलियन।
दूसरे तरफ देखा जाए तो हिमालयन स्टेट सिक्किम जो है वो खाली 0.5 मिलियन पीपल ही हैं। लक्षद्वीप है 60,000 पीपल ओनली, और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है वहाँ पे खाली 60,000 लोग ही रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव इन द जस्ट 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ये 5 स्टेट कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ द एरिया। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से। ओनली हैज़ 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। पूरे इंडिया का 5.5% पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान में रहती है। तो बहुत ही खूबसूरत डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन मतलब आधा पॉपुलेशन जो है वो ये 5 राज्य कवर करते हैं। कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश 7.5% लगभग, वेस्ट बंगाल लगभग 7.79-8% के करीब, बिहार 8%, महाराष्ट्र 9.5% करीब, और उत्तर प्रदेश 16.16%, और बाकी के राज्य के पास है 51.20। तो इन डेटा से आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी कि आधी पॉपुलेशन भारत की ये 5 राज्य से कवर हो जाती है। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब भारत का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसके डेंसिटी के हिसाब से कैसे बांटा गया है? पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड ए बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक आपके माइंड में पिक्चर्स तैयार कर लेगी कि कैसे इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो कितने लोग कितने पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ द पर्सन पर यूनिट एरिया। ओके, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया मतलब कितने पर्सन कितने पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब लोगों को रहने के लिए बहुत कम जगह है इंडिया में। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। बांग्लादेश और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है भारत से ज़्यादा है। The population density of India in the year 2001 was 324 person per square kilometer। 2001 की डेटा के अनुसार भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 324 पर्सन जो है वो रह सकते हैं। डेंसिटी वेरी फ्रॉम 904 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल ऑन टू 13% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब देख रहे हो आप, वेस्ट बंगाल में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 904 लोग रहते हैं, और वही जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में खाली 13 लोग रहते हैं। तो ये कितना अनइवन है। Study of figure number this show the pattern of uneven distribution of the population density at the state level। नोट, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। नोट द स्टेट विथ पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर।
rugged terrain and the unfavorable climate condition are primarily responsible for the square population in this area. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब ये है कि दोस्तों जहाँ पे पर्टिकुलरली अनफेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पे कुछ हम लोग उगा नहीं सकते, या फिर कंटिन्यूसली बारिश होते लगती है, कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, तो इसके कारण ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोग वहाँ पे रहना पसंद ना करते हों. विच स्टेट हैव अ डेंसिटी बिलो 100% स्क्वायर किलोमीटर. देखते हैं अभी डायग्राम में पीछे, पहले कम्प्लीटली इसकी स्टडी कर लेते हैं फिर डायग्राम देखते हैं. आसाम एंड द मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर स्टेट हैव द मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी. आसाम या उसके अलावा दूसरे भी जो पेनिसुलर स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मॉडरेट है. Hilly, desiccated and the rocky nature of the terrain, moderate to the low rainfall, shallow and the less fertile soil have influenced the population density in this area. इसका मतलब ये है कि ये पूरा पहाड़ी इलाका जैसा है, रॉकी नेचर का है, मॉडरेट लो रेनफॉल, बारिश भी बहुत धीरे धीरे होती है, शैलो मतलब बहुत कम बारिश होती है, सैलो एंड द लेस फर्टाइल सॉइल का फर्टिलाइजेशन मतलब सॉइल का उपजाऊपन जो है वो बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है. इसके कारण से लोग जो है यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं. नॉर्दर्न प्लेन एंड द केरला इन द साउथ हैव द हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकम द फ्लैट प्लान विद द फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट रेनफॉल. वही केरला की बात करें तो इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने का कारण ये है कि वहाँ की ज़मीन जो है वो फ्लैट है और फर्टाइल है और बरसात भी बहुत होती है. आइडेंटिफाई द 3 स्टेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन विद द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन इज़ अ डायनेमिक फिनोमिनन. हमेशा क्या कर रहा है, ये बदल रहा है. द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. दिस इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन ऑफ 3 प्रोसेस नेमली बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. डायग्राम में आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज में देने वाला हूँ कि कौन से जगह के कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है. तो आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मैप जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो जो ब्राउन कलर है वो उसकी डेंसिटी 501 या उससे ज़्यादा है. तो कौन कौन से में, तो एक केरला की बात कर लेते हैं, वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिसकी डेंसिटी 501 या उससे ज़्यादा है. उसके बाद 251 से 500 के बीच में ये गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटका आ गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आ गया, झारखंड आ गया, पंजाब आ गया. ठीक है, आसाम आ गया. 101 से 250 के बीच में राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया. 100 से नीचे की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो 100 से नीचे है, अरुणाचल प्रदेश इधर 100 से नीचे होगा, सिक्किम जो है इधर 100 से नीचे होगा. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या है. पॉपुलेशन ग्रोथ. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं. आगे के लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ से डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर. कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, और अपने स्कूल के बच्चों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है वो अभी कंप्लीट होने वाला ही है. मे बी एक चैप्टर्स और है, तो ये चैप्टर्स जो है पढ़ाने के बाद
या भूगोल को हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट इतिहास भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।